My channel. Today we'll discuss a common topic of MSc 109 and MSCE 001. We'll talk about what is the properties of OLS estimator in case of heteroscedasticity, autocorrelation, multicollinearity. So first, in the case of heteroscedasticity, OLS estimator are consistent, unbiased and inefficient. That are lieu. They are not blue but lieu. क्योंकि बेस्ट नहीं होते, क्योंकि इनएफिशिएंट है इसलिए. सिमिलरली इन केस ऑफ ऑटो कोरिलेशन, OLS एस्टिमेटर कंसिस्टेंट, अनबायस्ड एंड इनएफिशिएंट, and there are lieu, not blue, because they are not best, because they are inefficient. In case of multicollinearity, however, OLS estimator consistent, unbiased and efficient, that are blue, best, linear, unbiased estimator. Now we'll discuss the summary table. In this table I have prepared a short note on different three categories of what happens in multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity. What do we mean by that? How can we deduct them, कि इनकी डिटेक्शन कैसे होगी, और क्या अगर डिटेक्ट हो जाते हैं तो कौन से रेमेडियल मेजर्स से वी कैन ट्राई टू रिमूव इट और रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट. सो फर्स्ट इज मल्टीकोलिनियरिटी. तो मल्टीकोलिनियरिटी क्या होता है? presence of perfect और exact linear relationship among all or some explanatory variables. तो मल्टीकोलिनियरिटी एक ऐसी सिचुएशन है जब एग्जैक्ट या परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप हो जाता है, किसमें? सारे या कुछ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में. इसकी डिटेक्शन क्या होती है? हमारी हाई आई स्क्वायर होता है बट फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो होते हैं. रूल ऑफ थम होता है, अगर आर आई स्क्वायर जब आई एक्सिलरी है इज़ ग्रेटर देन आर स्क्वायर, देन मल्टीकोलिनियरिटी इज़ प्रेजेंट. एफ टेस्ट से चेक कर सकते हैं. वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, अगर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर 5 से बड़ा है तो मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लमैटिक है. रेमेडियल मेजर में हम क्या क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ड्रॉप कर सकते हैं एक वेरिएबल को, प्रायर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूल कर सकते हैं डेटा, टाइम सीरीज़ और पैनल डेटा को, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल को बाय टेकिंग फर्स्ट डिफरेंस. या तो फर्स्ट डिफरेंस ले सकते हैं या रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर एडिशनल डेटा ढूंढ सकते हैं. सेकंड है ऑटो कोरिलेशन. सो ऑटो कोरिलेशन, एक तो पहले एक चीज़ नोट करनी है, ऑटो कोरिलेशन सिर्फ टाइम सीरीज़ डेटा में एग्जिस्ट करता है. दिस इज़ द प्रॉब्लम व्हेन एरर टर्म्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. ये तब होता है जब एरर टर्म्स एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं. ठीक है. इसकी डिटेक्शन हम ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, डर्बिन वॉटसन टेस्ट से कर सकते हैं, या ब्रूच गॉडफ्रे टेस्ट से कर सकते हैं. 3 मेथड से. नाउ रेमेडियल मेजर क्या है? देखो, कॉचरन ऑर्कुट मेथड है, नॉन आइटरेटिव डर्बिन वॉटसन है, पैरिस विंस्टन प्रोसीजर है, या एडिंग लैग्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और यूजिंग मॉडल. तो हम या तो लैग्ड वैल्यू डाल सकते हैं वेरिएबल और यूजिंग मॉडल, फिर मॉडल यूज़ कर सकते हैं इन फर्स्ट डिफरेंसेस, या फिर रिमूव कर सकते हैं स्मॉल नंबर ऑफ आउटलायर्स और रिमूविंग आउटलायर्स यूजिंग डमी वेरिएबल्स. नाउ लास्ट इज हेट्रोस्केडासिटी, जिसे हम अनइक्वल वेरिएंस भी बोलते हैं. नो, तो हेट्रोस्केडासिटी हैपन्स व्हेन द एरर अनकोरिलेटेड एरर्स आर डिफरेंट इन वेरिएंस. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडासिटी. दैट इज वेरिएंस ऑफ एरर EI इज़ नॉट इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एरर EJ. इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्रूच पैगन गॉडफ्रे टेस्ट, ग्लेट्सर टेस्ट, गोल्डफ्लेड कॉन्ट टेस्ट या रीसेट. और इसके रेमेडियल मेजर क्या? टेकिंग लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल, यूज सूटेबली मॉडिफाइड स्टैंडर्ड एरियर्स. तो या तो हम सूटेबली मॉडिफाइड स्टैंडर्ड एरर्स यूज़ कर सकते हैं. यूज़ ऑफ जर्नलाइज लीस्ट स्क्वायर प्रोसीजर, GLS मेथड, white modification to standard error. So this is the short summary table of what do you mean by multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity. What are the methods of detection of these multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation, and remedial measures for it. So that was it. It was a small summary table that I have prepared for you guys. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.